नमस्कार, 5 की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। भोपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और कामयाब ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। वहीं पीएम मोदी नारी शक्ति को लेकर भी यहां पर रखते हुए दिखाई दी है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक बना है। कश्मीर से गुजरात तक बीएसएफ की बेटियां मोर्चा संभाल रही थीं। बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। बेटियों का शौर्य पूरी दुनिया देख रही है, चाहे बंगाल हो या बिहार या मध्य प्रदेश। हर जगह पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर हुंकार भर रहे हैं, बेटियों के सम्मान की बात कह रहे हैं। तो वहीं विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल उठा रहा है। मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। यहां तक कि सिंदूर के नाम पर सियासत हावी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से विपक्ष को अपनी सियासी जमीन कमजोर होती नजर आ रही है? इस पर बात करेंगे। मेहमान जुड़ेंगे मेरे साथ, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं से उनकी राय को जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य मेगा रोड शो में जनसमूह उमड़ पड़ा। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। तो वहीं लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने नारी शक्ति की मजबूती का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। जय हिंद, जय भारत। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों को नारी शक्ति ने चुनौती दी और यही चुनौती आतंकियों और आतंक के आकाओं के लिए काल बन गई। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का इंसाफ दिलाया, तो वहीं पीएम नारी शक्ति को और मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चाहे बंगाल हो या बिहार या मध्य प्रदेश, पीएम मोदी हर जगह देश की बेटियों की सम्मान की बात कर रहे हैं, जिससे विपक्ष टेंशन में है। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी हो या फिर समाजवादी पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि बिहार हो या बंगाल, आने वाले दिनों में चुनाव में नमो नमो की लहर से ये राज्य उनके हाथ से फिसल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, राजनीति तो इस पर खुलकर होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव हैं ही और उसके बाद में फिर बंगाल में किस तरह चुनाव की तैयारियां अभी से हो गई हैं शुरू, कैसे रैलियां हो रही हैं, किस तरह के वार पलटवार हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनता दिखाई दे रहा है।
अब ये भी बात सही है, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो राजनीतिक दल होता है, अगर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है तो सत्ताधारी दल को इसका क्रेडिट जाएगा, उनकी इच्छा शक्ति को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि आप सिंदूर शब्द का इस्तेमाल जो है वो राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। अब कितना लाभ होगा और उसको काउंटर करने का विपक्ष का तरीका कितना सही है, जैसे कई मुद्दे यहां पर उठते हैं। आइए इस पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सभी के मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ इस समय महेश वर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आप एहतेशाम उल हक साहब को भी एक बार फिर मेरे साथ देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे। महेश जी, मैं जानता हूँ कि घूम फिर के बातें 2-4-5 बातों पर आती हैं, तो मैं शुरुआत में ही वो बात रख देता हूँ जो एहतेशाम जी भी आपके सामने रखेंगे। आप ये जो सिंदूर वाला दांव आप लोगों ने खेला, अब ऐसा लगता है कि उसमें बिहार में, बंगाल में, दोनों जगह सिंदूर का है तो पूरे देश में महत्व है, हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है, लेकिन हम देखते हैं कि ये यहाँ पर, जैसे हम छठ में जो तस्वीरें देखते हैं, कैसे देखते हैं हम बिहार में सिंदूर का एक इस्तेमाल, सिंदूर खेला हम देखते हैं बंगाल में, ये सिंदूर खेला कर दिया क्या आप लोगों ने? देखिए, एक तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक पंक्ति लिखी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत होती है, जब उसकी पहल जो है भारतीय सेना करती है, भारतीय सेना कोई अगर पहल इस तरह की है और उस पहल के ऊपर जो है मुहर जो है इन्होंने अपनी सहमति की लगाई, और उस लगाने के उपरांत आज राजनीतिक कारणों से इस चीज को लेकर इस तरह से सोच और इस तरह के सोच के साथ कहीं समाज में और देश में इन लोगों का दुष्प्रचार शुरू होगा, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा निंदनीय स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। और ये राजनीतिक दिवालियापन है जो इस तरह की सोच के साथ कहीं पे ऑपरेशन सिंदूर की जो एक सफलता है, ये कह लीजिए भारतीय सेना का जो शौर्य और पराक्रम का जो एक प्रतीक है, जिसके ऊपर कहीं सेना को गर्व है, इस देश को गर्व है, उसको नहीं, उस पर तो गर्व ये भी जताते हैं, ये इस पर तो गर्व कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सब जता रहे हैं, कह रहे हैं हम सेना के साथ में हैं, सेना के शौर्य को सलाम है। लेकिन जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है वो इसका इस्तेमाल क्यों, सेना का इस्तेमाल चुनाव में क्यों करना, ये उन लोगों का आरोप आ रहा है। नहीं, ये कब, मैं ये कह रहा हूं कि अपने जन जन तक ये बात पहुंचे, जन जन तक कहीं उन पराक्रम के, उस शौर्य का, उस चीज का हमने हम बीजेपी जो है कहाँ ऐसे क्या करने जा रही है जिसका झूठ का बाजार गर्म करके ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। हमने सिंदूर को लेकर ऐसा क्या कह दिया, हमने ये कहना कि देश के भारत की सेना ने जो है हमारे दुश्मनों को या दरिंदों को जो है धूल चटा दी, ये बात क्या कह देने मात्र से क्या सिंदूर का अपमान हो रहा है? ये आपने बढ़िया पॉइंट दिया, मुझे एक सवाल भी दिया। एहतेशाम जी, ये बात सही है कि ऐसा क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, अपनी कोई भी सभा होती है, कोई रैली होती है, जनसभा होती है, उसको आप चुनावी सभा भी कह लीजिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या वहां पर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब मानते हैं, राजनीतिक लाभ, अब राजनीतिक लाभ क्या, उसकी कामयाबी को तो बताएंगे जनता के सामने, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर प्रवीण जी, ऑपरेशन सिंदूर से हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक बहुत ही एक अच्छा ऑपरेशन और बहुत ही सक्सेस ऑपरेशन है, जिसपे मैं अपनी भारत सरकार को भी समझ लिए मैं पीठ थपथपाना चाहता हूं, और ऑपरेशन के जितने भी तमाम पार्टियां जो एक साथ में सरकार के साथ में थे, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूं, इसलिए कि देश के हित में कोई भी मुल्क हमें अगर आंख उठा कर देखेगा तो हम लोग सब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के हम लोग लड़ेंगे, जिसका जीता जागता सबूत ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब हुआ। लेकिन हमें आपत्ति है सिंदूर को राजनीतिकरण नहीं किया जाए, इसलिए कि सिंदूर एक ऐसा मसला है, सिंदूर दो चुटकी सिंदूर, आप दो चुटकी शब्द सुनने को मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा हम भारतीय हैं और भारतीय नारी का एक बहुत बड़ा सिंदूर शब्द जो है जिंदगी के साथ में जुड़ा हुआ है। जो 7 फेरे लिए आते हैं उसके बाद में माथा पे 2 चुटकी सिंदूर दिया जाता है, वो रस्मों का एक फेरा के दूसरा फेरा फिर तीसरा फेरा, इस तरह का ये हमारे हिंदू रीति रिवाज के, हमारे महिलाओं का कहीं न कहीं
ये समझ लिया। हमें लगता है कि यह अपमान हो रहा है। महिला जो हमारे जितने भी, आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर से हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर वो बात सब सही है, लेकिन इसको जो बेजाय इस्तेमाल, आपने कल देखा होगा डॉक्टर साहब, आपने कल पटना में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, लेकिन उनके रैलियां में कोई भी लोग नहीं थे। इसलिए इस तो कोई भी आदमी, कोई भी महिला, हमारी माँ बहने इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये सिंदूर सब जो है, मैं आऊंगा दोबारा, ये सवाल बरकरार रहेगा कि इसमें, ठीक है, कैसे ये सवाल बरकरार रहेगा। यश श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, यश श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मतलब हमें, ठीक है एहतेशाम जी, एक मिनट रुकिए ना, एक एक करके, एक मिनट पॉइंट तो ले लें। एहतेशाम जी रुकिए तो सही, अरे रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, रुकिए जी। यश जी ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, कामयाब है। मुझे लगता है आपका भी स्टैंड, आपसे पहले भी जब बात होती रही है तो सेना के शौर्य में आप लोगों को भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपका इसके राजनीतिक लाभ उठाने से आपको आपत्ति है कि अभी महेश जी ने एक सवाल उठाया, वही सवाल मैंने रखा था, आपसे भी जानना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आया। एहतेशाम जी ने अपनी बात तो रखी, भावनात्मक पहलू ज़्यादा है उसमें। क्या सिंदूर शब्द का गलत इस्तेमाल किया है बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस पर आपको आपत्ति हो रही है कि ये सिंदूर शब्द का या ऑपरेशन सिंदूर का कोई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रवीण जी, 3-4 दिन पहले एक खबर आई और सारे मीडिया चैनल्स पर आई, सोशल मीडिया पर भी आई, कि भाजपा वाले, या यूं कहिए कि इनके 1-2 लोग महानतम, वो घर घर सिंदूर भेजेंगे। इस खबर की पुष्टि खुद एक चैनल पर इन्हीं के पार्टी के शर्मा जी हैं, उन्होंने भी खूब चिल्ला के बोला कि संस्कृति और पता नहीं क्या क्या। फिर जब पूरे देश से उसका विरोध आया, जब महिलाओं ने कहा सिंदूर के बारे में जो मान्यताएं हैं और जो मर्यादाएं हैं उसकी बात हुई, तो कल परसों से अचानक अमित मालवीय एक न्यूज़पेपर की फोटो डाल के उसे फेक कहने लगे। इनके वही के शर्मा साहब पलट गए, और ये भी पलट गए होंगे यदि अभी तक नहीं पलटे हैं। तो ये बात उठती है कि जो पार्टी अपने आप को हिंदुओं का पेटेंट धारी बताती है नहीं, वो पार्टी क्या इतनी सी बात नहीं जानती कि सिंदूर को लेके महिलाओं की भावना क्या है? और ये जब जैसा दिखा वैसे पलट गए, ये कब तक चलेगा? कर्नल सोफिया के परिवार को फोन करके कलेक्ट्रेट से बुलवाया जाता है कि आइए हमारे वो महान फैंसी ड्रेस पहने हुए नेताजी को फूल फेंकिए। ऑपरेशन सिंदूर के नाम और इस ग्राफिक जो अभी आपने दिखाया उसका पेटेंट लेने के लिए, कॉपीराइट करने के लिए रिलायंस पहुंच जाता है। फिर सफाई आती है कि नहीं वो तो किसी जूनियर से गलती हो गई। और जिस प्रधानमंत्री की आलोचना सबने की कि ये पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे थे, वो अब सिंदूर सिंदूर चिल्लाते घूम रहे हैं चुनाव सभाओं में। इससे ज्यादा और क्या दुरुपयोग हम परिभाषित करके बताएं? मुझे आपके तीन चार पॉइंट, आपको लेटेस्ट बात बताता हूं। हाँ जी, बता दीजिए। अभी कुछ देर पहले शायद भाजपा की तरफ से आप सुन रहे थे, पता नहीं, जो भी वो हमेशा उनका रहता है, इनको ये नहीं पता है कि अभी 3-4 घंटे पहले ब्लूमबर्ग नाम के एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने हमारे देश के सीडीएस के इंटरव्यू का एक हिस्सा सबको दिखाया है, जिसमें सीडीएस ये मान रहे हैं कि अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंडियन फाइटर जेट्स आर डाउन, जिसके बारे में बात करने से वो हिचक रहे हैं या बच रहे हैं। तो ये सवाल भी उठता है कि जब ये पहले पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या सरकार ने सेना पर दबाव दिया कि वो इस बात का खुलासा ठीक है, मुझे आपके पॉइंट समझ में आ गए हैं, मैं थोड़ा उसको संक्षिप्त में रख देता हूं। एक तो ये सिंदूरदानी वाले जो बात कह रहे हैं ना यश श्रीवास्तव, महेश जी, ये बात सही है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो नहीं कही थी, लेकिन हमने देखा कि कई और लोगों ने या कई और नेता बहुत उत्साहित होते हैं, उन्होंने ये कहा। लेकिन क्या आप इसको सही मानते हैं? पहली चीज़ तो ये, क्योंकि इस पर अब आपको घेरा जा रहा है, चाहे वो विजय शाह वाला मामला था, उसको लेकर भी आपत्ति जताई। यश श्रीवास्तव पहले भी जता चुके हैं मेरे पैनल पर कि उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बार बार नुकसान हमारा क्या हुआ है के सवाल या नैरेटिव को अभी बहुत हद तक लोगों के बीच में कांग्रेस रखने में कामयाब हुई है कि ये सवाल तो बनता है कि भाई हमारा नुकसान कितना हुआ और ये बताने में हिचक क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि याद करिए कि माँ बहनों की जिन दरिंदों ने मांग उजाड़ी, उसको लेकर जो है कांग्रेस के दामाद कहे जाने वाले रॉबर्ट वडेरा ने पहले दिन क्या बोला। सबसे पहले ये बोला कि
मुसलमानों का उत्पीड़न अगर ऐसे ही होता रहा, सुनिए यश भाई, सुनिए ना, माँ- आप भी फैंसी तो ड्रेस माँ बोल रहे बहनों थे, का महेश जो जी है, चुपचाप थे, इसी थोड़ा तरह सुनिए। का मांग उजाड़ने का काम जो है पूरे देश में ये दरिंदगी चलती रहेगी। तो सवाल है कि उस सिंदूर का अगर कहीं हिसाब किताब किया गया है तो उसके ऊपर सबसे पहले आपत्ति जो है कांग्रेस की थी। उसके बाद लगातार कांग्रेस ये कोशिश करती रही कि जिस प्रकार से 26/11 की घटना घटी, उसमें तब के प्रधानमंत्री ने क्या कहते हुए बराक ओबामा ने अपनी किताब में जो लिखा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर हमने पाकिस्तान पे हमला किया, आक्रमण किया, तो यहाँ एक वर्ग विशेष जो है नाराज होगा और बीजेपी जैसे पॉलिटिकल जो रेडिकल पार्टी है उसको कहीं बढ़त मिलेगी। तो सवाल यह है कि आपको कहीं पे वर्ग विशेष या एक तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो सोच है, आप याद करिए राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चल रहा है सेना के अपमान करने के लिए, उन्होंने सेना को कायर करार दिया था। दूसरी तरफ सेना को आतंकवादी कहने वाले दिग्विजय सिंह, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए कई बार संसद से लेकर सड़क पे तब भी विरोध किया, और सेना को, सेनाध्यक्ष को गुंडा करार देने वाले संदीप दीक्षित को ये लोग चुनाव लड़ाते हैं और महिमा मंडित करते हैं। सवाल यह है कि आपकी नैतिकता बची कहां, जो आप सिंदूर को लेकर इस प्रकार के आलाप विलाप और प्रलाप करने चले हैं। और राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री देश के ये बात नहीं कहेंगे तो क्या राहुल गांधी कहेंगे, जो लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को फक्र है, गर्व है, और 150 करोड़ जो देश के देशवासी हैं उनके आगे उनको कहीं हाजिर नाजिर करके अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति जिनको है, जिनके लिए ये शर्मनाक लग रहा है, उनको वो शर्मनाक और शर्मिंदगी मुबारक। हमें अपने सेना पे गर्व है, उसके शौर्य और पराक्रम पे गर्व है। हम और रही सबको बात सेना के शौर्य कि पराक्रम पर गर्व है। इनकी आपत्ति जो आई वो ये रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। और दूसरी बड़ी बात यह कि इन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसको जनता ने कोई बहुत सकारात्मक रूप से नहीं लिया है, और उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि कांग्रेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रही है। बोलिए यश श्रीवास्तव जी। प्रवीण जी, 26/11 के बाद उस समय की भारत सरकार यानी यूपीए 2 ने पाकिस्तान पर पूरे विश्व से दबाव बनवाया और हमने FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाया, जिससे उसे विश्वव्यापी अर्थ रिस्ट्रिक्शंस मिले, उसको अर्थव्यवस्था के कई उस पर रोक लगाई गई और वो एक लंबे समय तक वो नाम रहा। आज ये हो रहा है कि पाकिस्तान को कल ही रशिया ने एक $2.5 अरब का उसके साथ करार किया है। उससे यह कहा है कि इस तनावपूर्ण स्थिति में हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये वही रशिया है जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड कहलाता था, जिसने हमारा तब साथ दिया जब अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा था। तो ये सवाल उठते हैं कि आप जो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपके पास कुछ नहीं है तो आप कांग्रेस के नाम पर रोने लगते हैं। आपने किया क्या? जेजे ने जाके तालिबान से समर्थन जुटाया। जेजे ने पाकिस्तान को एट द स्टार्ट ऑफ अटैक फोन करके बता दिया कि भैया हम अटैक करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि मसूद अजहर और तमाम आतंकवादियों को पाकिस्तान ने इनकी सूचना सुनते ही भगा दिया। मैं आपकी बात को ऐसे लूं क्योंकि ये दोहरी बात हो जाती है। यश जी, एक मिनट, एक सबमिशन आप ही से पूछ रहा हूं, उससे भी ज्यादा जरूरी आप ही से पूछ रहा हूं। ये दो बातें हो जाती हैं। एक तरफ आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है, हम सेना को सलाम करते हैं। दूसरी तरफ आप उसी ऑपरेशन, जो अभी महेश जी कह रहे थे, आपकी बातों की डिटेलिंग में जब जाते हैं तो वही ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि नहीं, वो आतंकी नहीं मारे गए हैं और मारे जाने चाहिए थे। और प्रवीण जी सुनिए, हम अपने एक एक सैनिक को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हम ये सवाल करते हैं कि जो सूचना पाकिस्तान को दी जा सकती थी वो पूंछ में हमारे लोगों को क्यों नहीं दी गई? वो सूचना सेना को दी गई थी या नहीं कि भैया हमने पाकिस्तान को बता दिया है? और यदि ये सवाल उठता है कि रफाल का हमारे पास यानी 600 करोड़ के प्लेन को 1600 करोड़ में खरीदने के बाद भी हमारे पास प्लेन का सोर्स कोड नहीं है, तो मैं आपकी बात सारी सुनी, मैं तो कई बार सुना है, मैं और सुनता रहूंगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं जितनी बार सुन रहा हूं ये आप फैक्ट रखते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो मैं ऐसा मानूं ना कि ऑपरेशन सिंदूर को आप लोग कामयाब नहीं मानते, कांग्रेस कामयाब नहीं, ऐसा तो मान सकते हैं जितनी बातें आप। प्रवीण जी, आप ये मान सकते हैं कि हम सरकार का इसके ऊपर कैपिटलाइजेशन नहीं होने देना चाहते,
और यदि सेना अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रही है तो कोई मैं भी इसको कर्नल ऐसे सोफिया समझूं, के परिवार को अपने मैं चाहता हूं थोड़े क्लैरिटी आए, क्योंकि रोज हम इस पे बात करते हैं। क्या ऐसे समझूं कि चलिए अगर ये क्रेडिट नहीं लेंगे तब तो हम फिर ये सब सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्रेडिट लेंगे तो हमें कमियां बतानी पड़ेगी, ऐसा कुछ समझे हम? आप इसको ऐसा समझिए कि सेना को पिछले 11 साल से प्रचार में जबरदस्ती ढकेलने वाली ये सरकार अब अपना पूरा डिप्लोमेटिक, राजनीतिक, कूटनीतिक मैदान जब छूटता हुआ देख रही है तो ऊट पटांग बातें फैला रही है। क्या आपने इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री देखा है भारत का जिसने सेना की वर्दी पहन के अपना प्रचार ठीक करवाया? है, ये बात नहीं। पुरानी हो गई, लेकिन आपने जो कहा कि आप महेश जी, आप लोग जो है वो कई चीजों को छुपा रहे हैं, आप लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, घूम फिर के बात वहीं आती है कूटनीतिक स्तर पर। एस जयशंकर ने उस समय पर क्या सूचना दे दी, जैसी ये सारी बातें बनी हुई हैं। लब्बो लुबाब ये है कि आप लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे तो विपक्ष क्या चुपचाप बैठा रहेगा? उसको भी तो चुनाव में उतरना है। आप लोग तो बन गए बहुत शक्तिशाली, आपने कमाल कर दिया। हम राजनीतिक लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेना के साथ न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया कि वही एक कहने का मतलब यह है कि सेना का इस्तेमाल आप लोग चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, जिससे बात की शुरुआत की थी। महेश जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल खड़ा किया गया था, एयर स्ट्राइक पे भी सवाल खड़ा किया गया था, और देश की अस्मिता से जुड़ी हुई हर बात पे आप सवाल खड़ा करते हैं। तो आपकी तो ये आदत में शुमार है। और आप कहीं कांग्रेस जो है चीन और पाकिस्तान के साथ उसकी गलबहियां जो है सर्वविदित है, सबने देखा कि चीनी दूतावास में कौन जाता है, चीन से पैसा कौन लेता है। पाकिस्तान की तरफ बोलने वाले लोग आज कहीं ऑपरेशन सिंदूर की असफलता का ढोल पीटे तो उनको जनता करारा जवाब देगी। हम क्या उनको इस बात के लिए कहीं कुछ कहने जाए, लेकिन ये जरूर है कि इस देश की जो नमक खाता है उससे हम नमक हरामी की उम्मीद नहीं करते हैं, अपेक्षा नहीं करते हैं कि देश को कहीं बदनाम करने की कोशिश करे। अब रही बात कि राफेल के लेकर सीडीएस ने जो बात कही, जैसे आपने भी सवाल दागे कि क्या उससे ऑपरेशन सिंदूर, अगर उन्होंने कोई बात ऐसी कही है जो हमारी जानकारी में तो अभी तक तो नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आदमी ये कहे कि सीडीएस की कोई बयान जो है उसके आड़ में हम ऑपरेशन सिंदूर को, जो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम विजयी हुए, हमारी सेना जो कह रही है उसका कोई महत्व नहीं है, सीडीएस की बात लिया यश भाई, देख लिया क्यों हाथ दुखा रहे हैं, देख लिया बोलने दीजिए। राफेल या हमारे जो विमान है वो कहीं गिर गए या कोई चीज अगर गिरा है तो उसका कारण जो है वो बताना और उसको समझाना वो अलग बात है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे संदेह पैदा करना, ठीक है, इससे बड़ा देश का और कांग्रेस मैं एक बात तो समझ गया। अब ये तो मुझे पता है कि एक डेडलॉक रहेगा इस बहस में। मैं आऊंगा यश जी, देखिए एहतेशाम जी भी है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। हो ऐसा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस चलता रहा, इसलिए एहतेशाम जी मैं आपके पास आ नहीं पा रहा था। आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं? एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैंने ये भी देखा कि अभी चाहे मुर्शिदाबाद हिंसा के मुद्दे को उठाया गया हो और ऑपरेशन सिंदूर प्लस जो आपके अगेंस्ट जितना, चाहे वो रिपोर्ट आई हो, चाहे मुर्शिदाबाद पर प्रधानमंत्री जी ने बात रखी हो या भारतीय जनता पार्टी पर, एक तरीके से मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण या मुसलमानों के साथ आप बहुत ज़्यादा हैं, तृणमूल कांग्रेस बहुत ज़्यादा है, इस बात को जचाने में बहुत हद तक बीजेपी के प्रयास हैं और वो सफल भी होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं, इस तरह का प्रवीण जी मुसलमानों के नहीं है। हमारी पार्टी जो है सेकुलर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जैसा वो मतलब हिंदूवादी नहीं है। हमारी पार्टी तृणमूल नाम है टीएमसी, टी फॉर टेम्पल, एम फॉर माउथ, सी फॉर चर्च, तीनों का नाम दे करके कहीं टीएमसी बनाया गया है। तो इसलिए सबका साथ मोदी जी बोलते हैं लेकिन सबके साथ ममता बनर्जी रहती है। सबका विकास जो है मोदी जी बोलते हैं लेकिन सबका विकास हमारी ममता बनर्जी हमारे राज्य में करती है। सब इसलिए कि हमारे यहाँ पर एक षड्यंत्र क्रिएट किया गया है कि मुर्शिदाबाद को हमने 2026 में किसी तरह हासिल करना है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से, मैं डॉक्टर साहब, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत में ये पश्चिम बंगाल एक ऐसी धरती है, ये पावन धरती, यहाँ जो पहले सोचा उसके बाद में अपना यहाँ मत का
प्रयोग करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान के लिए हिसाब से यहाँ राजनीति नहीं होती, डेवलपमेंट के हिसाब से होती है। और भारत ये में बात एक तो ऐसा हम राज्य खूब हमारी सुनते हैं, खूब जो भाषण में भी डेवलपमेंट सुनते हैं, ये नैतिक बातें ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। अब थोड़ा ओपन करना पड़ेगा मुझे फोरम को, बहुत ही कम समय है। यश श्रीवास्तव कुछ, यश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए यश भारतीय जी। जनता पार्टी अब क्योंकि समय सीमित रहेगा तो आप ओपन है, कोई आपत्ति हो तो आप लोग बोल देना ना, क्योंकि मैं इतना समय मैनेज नहीं कर पाऊंगा। वो हमारे प्रवीण जी, सेना के देखिए, आपकी पूरे जो जिज्ञासाएं हैं उनका जवाब ये है संक्षेप में कि ठीक ऑपरेशन है एहतेशाम जी, पहलगाम, बोलिए यश जी। जी, तो देखिए 22 अप्रैल को जब पहलगाम पर हमला हुआ तब से लेकर हम यही सवाल उठा रहे हैं कि वो आरोपी आतंकी कहाँ हैं, जबकि पिछले 1.5 साल में उनके ऊपर 3 और घटनाओं का आरोप है। और ये पूरा ऑपरेशन जब हुआ तो देश के लाखों करोड़ों युवा, हालांकि इन्होंने तो आईपीएल के लिए टाल रखा था ऑपरेशन, उस रात भी एक आईपीएल मैच हो रहा था, वो तो कॉल ऑफ हो गया, लेकिन पूरे देश के युवा सड़कों पर आ गए थे वॉलंटियर करने और इनसे बोलने कि पीओके ले लो, ये जो चलवा रहे हो पीओके हमारा। इनके हर नेता चुनाव में यही बोलता है कि बस अब थोड़े दिन में पीओके हमारा। तो देश का युवा इनके साथ था, तो युवा थे साथ में, देश साथ में था, सेना खड़ी थी, सरकार बैठ गई थी, और यही हमारा अभी कहाँ खत्म हुआ? कह तो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और भी तरीके होते हैं, थोड़ा नहीं, सिर्फ वो तो बम गोले दाग दिए जाए वहां शहरों पर। आप कह दीजिए कि भैया इतिहास में अभी तक जो कुछ भी सैन्य कार्रवाई है सब हमारे नाम का ऑपरेशन है, ऐसा नहीं होता। आपने सीज फायर किया, ट्रंप के कहने से किया, ये बात ट्रंप ने आज 11वीं बार बोली है, या तो खंडन कीजिए या ये फालतू की बात। अरे वो 111वीं बार बोल दें तो भी यही तो तय हो, यही तो सिद्ध होगा ना कि ट्रंप जबरदस्ती घुसना चाह रहे हैं इसमें, वो अपना फायदा देख रहे हैं, उनको उठा के क्या फायदा होगा आप लोगों को? तो विरोध करे ना सरकार, हमने तो अच्छा मैं चलिए मान लेता हूं, आपको लगता है कांग्रेस को कोई जमीनी फायदा होगा इससे कि आप बार बार ट्रंप को ले आएंगे तो ट्रंप का कुछ इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर? वही ट्रंप जिनको यहाँ पर अभी हीरो बना दिया है, यही भारतीय मीडिया में हीरो बन गए थे। सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम इस देश के सैनिकों, युवाओं और इस देश के उन खोए हुए लोगों की बात कर रहे हैं जो पूंछ में मारे गए। राजनीतिक दल है, राजनीति तो करना ही है, राजनीति क्यों नहीं करना? महेश जी चलते चलते आपका कमेंट। देखिए, ये देश हित की बात है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कहीं सरकार जो है, अक्सर जो है सरकार अपने डिप्लोमेसी और राजनीतिक या कूटनीति के तहत जो है कई बार जो है किसी चीज को लेकर जो है किसी आदमी के कहने के या कोई ऐसी बात, कोई विवादित बोलता है तो उसके लिए हमारा विपक्ष जो है वो एक कारगर टूल हो सकता है। अगर ट्रंप के ऊपर इतनी ही आपत्ति है, आप उसको काउंटर करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? सरकार कभी मना किया क्या सरकार ने? सरकार की तरफ से तो हमेशा ये क्लैरिफिकेशन दिया गया कि डीजी रमो जो है उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है। हमने तो नहीं कहा आपको विदेश मंत्री जो कह रहे हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं है। कुछ भी बोल रहे हैं, सेना का जो ऑफिशियल, देखो मैं अभद्र तरीके से डिबेट नहीं करता। सब कुछ हमें करना है, मैं आराम से मैंने पूरी बात सुनी है, पूरी बात आपको नहीं सुनना है तो मैं अपनी बात को रखता हूँ, आप बोलते रहिए। अयोग्य और अक्षमता अपनी दिखा दी आपने। अरे भैया, मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है छोड़ दो ना। जितना खर्चा कर क्या मतलब होता कम है? खर्चे में अच्छा ठीक बनवा देंगे है आप। यश जी, अभी तक चर्चा मुझे लगता है सबने बातें रखी, समय इतना ही था, लेकिन अब देखिए मैंने कहा भी था महेश जी कि थोड़ा सा बाद में कमेंट नहीं रह पाते हैं तो ओपन फोरम करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद यश श्रीवास्तव जी आपका, महेश जी आपका धन्यवाद, एहतेशाम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में इतना ही, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।